Hello, Assalamu alaikum guys. It's your host Sayyid Humayun and welcome to the chapter number 8 of Digital Marketing Mastery course. So guys, marketing is nothing without advertising. इसलिए पहले मैंने आपको Facebook एड समझाया, आज मैं आपको गूगल एड्स और पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग सिखाने जा रहा हूँ। गूगल एड्स पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको भी आज डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग यानी कि PPC एडवर्टाइजिंग, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है आज का टॉपिक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सो इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन विच एडवर्टाइजर पे फीस व्हेन देयर एडवर्टीजमेंट इज क्लिक्ड। इसमें जो है ना, एडवर्टाइज़र बस तब पे करता है जब उसके एडवर्टीज़मेंट के ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है। उसकी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर जब बंदा कोई क्लिक करेगा तब इसको पैसे देने पड़ेंगे, वरना पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब PPC एडवर्टाइजिंग करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स भी तो होंगे, उनमें से टॉप क्लास जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें गूगल एड्स, बिंग एड्स, एडरोल, जेमिनी, ये प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। और जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म है, जो सबसे बड़ा मेजर प्लेटफॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा बंदे यूज़ करते हैं और जिसको आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स के थ्रू जो है ना, आज मैं आपको बताऊँगा आपने एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है, PPC एडवर्टाइजिंग किस तरह करनी है। सो अब हम फॉर्म्स ऑफ PPC एडवर्टाइजिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि गूगल एड्स के थ्रू आप किस टाइप के एड्स लगा सकते हैं। गूगल एड्स के थ्रू आप सर्च एडवर्टाइजिंग यानी कि सर्च इंजन पर एड्स लगा सकते हैं। मैं आपको ये अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कीवर्ड टाइप किया गूगल पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मेरे सामने देखिए ये एक ऐड आया, ये ऊपर ऐड लिखा हुआ है, ऐड पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड, ये 4 ऐड आए हैं। अगर आप इस तरह सर्च इंजन पर ऐड लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी गूगल एड्स के थ्रू लगा सकते हैं। इसके बाद अब डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, अगर आप जो है ना डिफरेंट गूगल की वेबसाइट्स जो हैं पार्टनर, उन पर आप ऐड लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह ये गूगल के वेबसाइट पर ये ऐड है, आप गूगल की वेबसाइट्स पर ऐड लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, आप जो है ना वीडियोज़, यूट्यूब की वीडियो से पहले जिस तरह ये ऐड आते हैं, आप वहाँ पर ऐड लगाना चाह रहे हैं। और डिफरेंट एड्स हैं, डिफरेंट टाइप के एड्स हैं, जो कि मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो इस टाइप के ऐड जो है ना आप लगा सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। सो अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ PPC एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग के, यानी गूगल एड्स के जो इसके बेनिफिट्स हैं वही गूगल एड्स के बेनिफिट हैं। सो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है जी, PPC एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर बिजनेस अवेयरनेस एट नेक्स्ट लेवल। अगले दर्जे पर अगर अपने बिज़नेस की अवेयरनेस करनी है ना, मार्केटिंग करनी है ना, तो गूगल एड्स कर लो। फेसबुक एड्स भी काफ़ी अच्छा है और गूगल एड्स भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके थ्रू आप पर्सनलाइज्ड ऐड दिखा सकते हैं, रेलिवेंट लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो कि रेलिवेंट है आपके बिजनेस, प्रोडक्ट या फिर सर्विस से। इसलिए इसके ज़रिए जो है ना आप नेक्स्ट लेवल पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस की अवेयरनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, PPC एडवर्टाइजिंग कैन इंक्रीज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक एंड सेल्स। देखिए, जब आप सर्च इंजन पर रैंक करेंगे, जब आप सर्च इंजन पर ऐड लगाएंगे, या आप देखिए जब आप सर्च इंजन पर ऐड लगाएंगे तो ज़्यादा, जब आप टॉप रिजल्ट्स में आएंगे ऐड के थ्रू, देखिए ना टॉप रिजल्ट में जब आप आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आपकी वेबसाइट पर आएंगे। सो आप इसके थ्रू जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके आ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा व्यूज़, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी। सो नेक्स्ट है जी, इन PPC एडवर्टाइजिंग यू कैन ओनली पे व्हेन योर एड इज़ क्लिक्ड। ये आपको पहले ही बताया था कि जो है ना जब आपका ऐड क्लिक किया जाता है, आप बस तब भी पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको तब ही पे करना है, इन 2 लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। तब भी पे कर सकते हैं, तब ही नहीं, ये तब भी पे कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी और जो है ना पैरामीटर्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। CPV, अगर आप व्यूज़ के हिसाब से पे करना चाहते हैं, CPV जैसे कि वो भी, अगर आप क्लिक के हिसाब से CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, या फिर PPC पे पर क्लिक, अगर आपके ऐड पर कोई क्लिक करता है तब आप पे करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है, आगे डिस्कस करेंगे। बट PPC एडवर्टाइजिंग कैन हेल्प यू टू रैंक इन हायर रिजल्ट्स विदाउट एनी SEO। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सर्च इंजन पर रैंक करना है तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में पीछे पूरा एक लेक्चर में आपको बता दिया, डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो दूसरा तरीका है सर्च इंजन पर रैंक करने का, वो है जी गूगल एड्स। गूगल एड्स के थ्रू आप देख सकते हैं, ये ऐड लगा सकते हैं आप। जब आप ऐड लगाएंगे सर्च इंजन पर तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली टॉप रिजल्ट्स में आएगी, टॉप में दिखाई देगी। तो जब टॉप में दिखाई देगी तो आपको SEO करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। SEO से क्या होता है, आप ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, आप पेड तरीके से, मतलब पैसे दे के रैंक कर रहे होते हैं। सो आगे जी बात कर लेते हैं इसके गूगल एड्स के बारे में। अब देखें, पेपर क्लिक, गूगल एड्स आपको बताया था पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग को करने के लिए गूगल एड्स है जी। गूगल एड्स को आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ना गूगल एड्स को जो है ना, मैं अभी प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आता, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझ लें। आगे जो है ना पानी की तरह जो है ना आपको सब कुछ समझ आ जाएगा गूगल एड्स।
इस चीज़ को जो है ना आपने ध्यान से समझना है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया गूगल पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई भी कीवर्ड टाइप किया। अब उसके सामने मेरे सामने 1 2 3 4 ऐड आए हैं। अब आपके ख्याल में सिर्फ 4 बंदों ने गूगल एड्स पे ऐड लगाए हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड? ये काफ़ी जो है ना इस बहुत बड़ी ये टर्म है डिजिटल मार्केटिंग। आप क्या समझ, इस लाखों बंदे इसके बारे में सर्च करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप ये समझते हैं सिर्फ 4 बंदों ने ऐड लगाए हैं? नहीं, 4 से काफ़ी ज़्यादा बंदों ने ऐड लगाए होंगे। यहाँ पर देखिए ये रैंक हो रहे हैं, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब ये किस बिना पर ऐड हो रहे हैं, रैंक हो रहे हैं, किस बिना पर गूगल इनको पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर लेके आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर ऐड है गूगल के दूसरे पेज पे, अगर मैं जाऊँ, कभी कभी नीचे भी ऐड आ रहे होते हैं, दूसरे पेज पे जाऊँ, तीसरे पेज पे जाऊँ, वहाँ पर भी ऐड आ रहे होंगे। सो जो है ना गूगल किस बिना पर आपको जो है ना रैंक करता है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। वो वजह गूगल रैंक करता है आपके एड्स को सर्च इंजन पर गूगल ऑक्शन सिस्टम के थ्रू। गूगल ऑक्शन सिस्टम के थ्रू आपको रैंक किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 एडवर्टाइजर्स हैं, इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। एडवर्टाइज़र 1, एडवर्टाइज़र 2, 3, 4 एडवर्टाइज़र हैं, ये 4 एड्स हैं। यहाँ पर जो एडवर्टाइज़र 1 है, फॉर एग्जांपल ये एडवर्टाइज़र 1 है, हम जो है ना फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि इसने मैक्स बिड, इसने $2, इसने कहा है कि जो है ना मैं $2 तक देने को तैयार हूँ अगर एक बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है। यानी कि CPC हो गया ना, कॉस्ट पर क्लिक। ये कहता है अगर मेरे ऐड के ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है तो मैं $2 तक देने को तैयार हूँ। सो इसने कहा जी $2 तक मैं देने को तैयार हूँ, ये इसकी होगी मैक्सिमम बिड। और इसको गूगल की तरफ से एक स्कोर मिला, क्वालिटी स्कोर, इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसको वैसे ही एक स्कोर मान ले, इसको 10 में से 10 नंबर इसको मिले हैं गूगल की तरफ से। ठीक हो गया। बिड इसने कहा जी मैं $2 तक देने को तैयार हूँ, स्कोर इसको 10 में से 10 मिला है। अब इसका ऐड रैंक क्या होएगा? इसका रैंक होएगा इसकी मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। 20 इसका हो गया जी ऐड रैंक। अब हम आ जाते हैं एडवर्टाइज़र 2 की तरफ, यानी कि ये वाला बंदा। अच्छा जी, इसने क्या कहा जी? फॉर एग्जांपल इसने कहा जो है ना मैं $4 तक देने को तैयार हूँ। इसने कहा कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है, मैं $4 तक देने को तैयार हूँ। ये वैल्यूज़ वैसे ही सैम्पल के तौर पर, ज़रूरी नहीं कि आपने भी $2 $4 देने हैं, ये वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। वो काफ़ी कम, ये ना समझिएगा काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है इसमें, एक क्लिक पे $2 $4 पे करना पड़ता है। वैसे ही सैम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा आपको पे करना नहीं पड़ता एक्चुअली में। अच्छा, पर सेकंड वाले ने कहा कि मैं $4 तक देने को तैयार हूँ अगर कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर जो है ना क्लिक करता है। लेकिन इसको गूगल की तरफ से स्कोर मिला है 10 में से 4, उसको 10 में से 10 नंबर मिले थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस बिना पर स्कोर मिलता है। इसको 10 में से 4 मिला है, तो इसका ऐड रैंक, इसकी मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 16। उसका 20 था ऐड रैंक, इसका 16। अब एडवर्टाइज़र 3, फॉर एग्जांपल ये वाला बंदा, ये कहता है जी मैं $6 तक देने को तैयार हूँ अगर कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है, एक बंदा क्लिक करेगा, मैं $6 तक गूगल को देने को तैयार हूँ। लेकिन इसको 10 में से 2 नंबर मिलते हैं गूगल की तरफ से। इसका ऐड रैंक क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मैक्सिमम बिड मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, 6 2 = 12। सो ये 12 इसका ऐड रैंक आ गया। अब हम चौथे एडवर्टाइज़र की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये चौथा वाला है, इसने भाई क्या दी, मैं $8 तक देने को तैयार हूँ। पता नहीं क्या हो गया इस बंदे को, पर इसने कहा है कि जो है ना $8 तक देने को तैयार हूँ मैं अगर कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है। लेकिन इसको गूगल की तरफ से 10 में से 1 नंबर मिलता है, तो इसका क्या होगा ऐड रैंक? इसका 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 8। सो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो ये पे कर रहा है $8, लेकिन ये आखिर में रैंक कर रहा है, और जो सबसे कम पे कर रहा है वो सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। ये क्या साइंस है? ये साइंस ये है कि ये क्वालिटी स्कोर की गेम है। इसको 10 में से 10 नंबर मिले थे गूगल की तरफ से, इसको 10 में से 1 नंबर मिला है। उसने बेशक $8 तक पर क्लिक पे देने को तैयार था, लेकिन उसको 10 में से 10 नंबर मिले हैं, इसको जो है ना 1 नंबर मिला, इसलिए गूगल ने इसको ऊपर रैंक कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अब आपको चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइज़र 1 ने कहा था कि मेरे ऐड के ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है तो मैं $2 तक देने को तैयार हूँ। अब क्या एक्चुअली में भी उसको $2 देना पड़ेगा? जी नहीं, उसको इससे कम भी देना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में आपकी CPC किस तरह कैलकुलेट होती है। आप ऐड लगाते हैं, इन चीज़ों को भी समझ लें, आगे जो है ना क्लियर हो जाएंगी। आप जो है ना ऐड लगाते हैं, आपके ऐड के ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है, आपको उसके पैसे देने हैं। ठीक हो गया। तो आप वहाँ पर गूगल एड्स में सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल $2 अगर कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है, फॉर एग्जांपल मैं $2 देने को तैयार। ठीक हो गया। अब क्या एक्चुअली में आपको $2 देने पड़ेंगे? अब एक्चुअली में क्या इस बंदे को $2 देना पड़ेगा? जी नहीं, वो जो है ना एक्चुअली में इसका CPC कलेक्ट होगा इस फार्मूला के थ्रू।
ये फार्मूला देखिएगा आप, ये एक्चुअल जो है ना CPC इज इक्वल टू द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू। आपके नीचे फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइज़र वन है, आपके नीचे जो बंदा एडवर्टाइज़र है ना उसका एड रैंक कितना है 16 डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर। आपका क्वालिटी स्कोर कितना है 20, 16 डिवाइडेड बाई 20 हो गया प्लस $0.01। ये देखिए लिखा हुआ है 16, सॉरी आपका क्वालिटी स्कोर 10 है ना, तो ये 16 डिवाइड बाई 10 प्लस $0.01, तो ये हो गया $1.61। अब इसने कहा था मैं $2 तक देने को तैयार हूँ मैक्सिमम, लेकिन इसको एक्चुअल में कितना देना पड़ रहा है $1.61। ये सिस्टम है। एडवर्टाइज़र 2 की बात कर लेते हैं। उसने कहा कि मैं $4 तक पे करने को तैयार हूँ जब कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है। तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, इसके नीचे जो बंदा है यानी कि एडवर्टाइज़र 3, इसका एड रैंक है 12 डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर, आपका क्वालिटी स्कोर क्या जी 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 ये लिखा हुआ है प्लस 0.01 इज इक्वल टू $3.01। अब देखिए इसने कहा था मैं $4 तक देने को तैयार हूँ, लेकिन इसको एक्चुअली में $3.01 देना पड़ेगा। इस तरह जो है ना गूगल आपकी क्वालिटी स्कोर की बिना पर आप कितनी अमाउंट पे करते हैं उसकी बिना पर जो है ना आपको रैंक करता है, आपके ऐड को दिखाता है सर्च इंजन पर। आपको जितना ज़्यादा आपका ऐड रैंक का स्कोर होएगा उतना ज़्यादा आप ऊपर रैंक करेंगे, जितना ज़्यादा ऊपर रैंक करेंगे रिजल्ट्स में उतना ज़्यादा आप ज़्यादा व्यूज़ आपके जो है ना वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर आएंगे और ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट होंगी। सो ये चीज़ थी, अगर नहीं क्लियर हुई तो आगे जब प्रैक्टिकल डिस्कस करूँगा मैं तो जो है ना आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम बिड की। तो आपको समझ आ गई कि मैक्सिमम बिड मतलब मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक $2। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्वालिटी स्कोर क्या है। जो स्कोर इसको 10 में से 10 मिला है, 4 में से ये 10 में से 4 जिसको मिला है, 10 में से 2 मिला है, 10 में से 1 मिला है, ये किस बिना पर मिला है, ये बिना पर मिला है। ये देखिए, ये मैं आपको समझाता हूँ क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर इट इज़ अ स्कोर गिवन टू योर एड बिटवीन 1 and 10। 1 से लेके 10 तक आपको स्कोर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था 10 में से आपको नंबर मिलते हैं गूगल की तरफ से। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। नंबर 1 फैक्टर है रेलिवेंसी। आपने जो ऐड बनाया गूगल एड्स में वो आपकी वेबसाइट से कितना रिलेटेड है। अब ये ना है कि आपने जो है ना गूगल एड्स पर ऐड बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ ऐड बनाया हुआ है और आपकी वेबसाइट जो है ना वो शर्ट्स जैकेट्स इस तरह क्लोथिंग के बारे में हो। इससे रेलिवेंसी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट और आपके ऐड के दरमियान, रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरा जी लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यानी आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट अच्छी बनी हो, कोई बंदा उसके ऊपर आए तो सब कुछ उसको अच्छा, नेविगेशन मेन्यू उसको बिल्कुल सही दिखाई दे, उसको कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, कोई इसमें बग्स ना होए, कोई आप पूरा जो है ना देख लें कि आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम मत होए और ना ही फेस आए, ना ही एडवर्टाइज ना जो बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है उसको फेस आए। ये सब कुछ गूगल बहुत जो है ना हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसलिए इन चीज़ों को आपने गौर में रखना है। तीसरा जी साइट लोडिंग स्पीड, कि आपकी वेबसाइट कितनी स्पीड में लोड होती है, कितनी तेज़ है। मैंने आपको जो है ना बता दिया था एसईओ में कि अपनी वेबसाइट की स्पीड किस तरह तेज़ करनी है। इसके बाद है जी क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आपका ऐड दिखाया गया है 100 जगह पे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका ऐड दिखाया गया 100 जगह पे, उसमें से 30 बंदों ने आपका ऐड देखा, तो आपका CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट कितना होगा 30%। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 50 बंदों ने आपका ऐड देखा, आपका जो है ना CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट कितना होगा 50%। फॉर एग्जाम्पल 100 में से 15 लोगों ने आपका ऐड देखा तो आपका क्लिक थ्रू रेट 15% होगा। इसलिए जितना ज़्यादा आपका क्लिक थ्रू रेट होगा, जितने ज़्यादा बंदे आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे हैं वो भी आपके क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह जो है ना आपके क्वालिटी स्कोर और आपके बिड, जितने आप पैसे पे करते हैं, जितना आप CPC, जितना आप पर क्लिक अपने ऐड के ऊपर विलिंग है पे करने के लिए, और आपके क्वालिटी स्कोर की बिना पर आपको रैंक किया जाता है और इसको कहा जाता है गूगल ऑक्शन सिस्टम। सो अब हम आते हैं जी प्रैक्टिकल पर। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको कॉस्ट पर क्लिक मैंने से बता दी कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, PPC एडवर्टाइजिंग। अब इसको हम करने जा रहे हैं, आपको बता दें कि होता क्या है। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स जो हैं और जिसको हम आज डिटेल में जिसके थ्रू ऐड लगाएंगे वो है जो गूगल एड्स। सो इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले गूगल ऐड को लगाने के लिए आपने क्या करना है, गूगल पर आके सिंपली आपने जो है ना लिखना है गूगल एड्स। ये टाइप करके आपने यहाँ पर नीचे देखें सेकंड रिजल्ट है ads.google.com गेट मोर कस्टमर्स विद इजी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इसको आपने जी ओपन कर लेना है। इसके बाद ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हैं जी पढ़ लें यहाँ से, और जो है ना सिंपली आपने जो है ना यहाँ स्टार्ट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप यहाँ से जो है ना इसके बारे में गूगल एड्स के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो FAQ में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है ना वो आपको कहेगा कि अपना अकाउंट कोई ना कोई लॉगिन करें। तो मैं सैम्पल के तौर पे जो है ना ये वाला अकाउंट अपना जो है ना लॉगिन कर लेता हूँ।
सो इसके बाद मैं पासवर्ड लिखता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है ना आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है गूगल एड्स में, और आपका जो है ना अकाउंट बन जाएगा। सो यहाँ पर जो है ना आपका भी ऐड ये अकाउंट इस तरह बन जाएगा, कोई साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ईमेल आप एंटर करते हैं तो आपका जो है ना गूगल एड्स का अकाउंट बन जाएगा। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब आप पहली बार जो है ना अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पहली बार ये अपना अकाउंट बनाएंगे ना तो आपके सामने क्या इंटरफेस आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सामने जो है ना मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, और आपके एंड से जो है ना मैं इसको सर्च करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ना मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं ये एक अकाउंट है, ये नया अकाउंट है, इस पर मैंने बनाया बनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस अकाउंट पे जो है ना गूगल एड्स का अकाउंट बना लेता हूँ। जब आप नया अकाउंट बनाएंगे ना तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, ये चीज़ें आएंगी जब अभी जो अभी सामने आने वाली हैं, ये आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली सब कुछ छोड़ के स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आ जाना है, ताकि हम सही तरह जो है ना एक ऐड लगा सकें। सो ये आपके सामने फिर इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ और दूसरा अकाउंट अपना खोल लेता हूँ। सो ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि जब आप पहली बार ही आएंगे तो आपके सामने क्या इंटरफेस आएगा। सो अब मैं दोबारा वहाँ पर ही चला जाता हूँ। सो ये जो मेन इंटरफेस है, ये जब आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर साइन अप करेंगे तो स्विच टू प्रोफेशनल मोड एक्सपर्ट मोड पे करने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका गोल क्या है, गूगल एड्स को करने का आपका गोल क्या है। आपको सेल्स अपनी इंक्रीज़ करनी है, आपको लीड्स चाहिए, यानी कि आपको रेलिवेंट लोगों के ईमेल्स वगैरह चाहिए, उनका फ़ोन नंबर चाहिए, रेलिवेंट लोग चाहिए आपके बिजनेस प्रोडक्ट या फिर सर्विस से रिलेटेड। आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आनी है, अपनी वेबसाइट पर व्यूज़ लेकर आनी है। आपको प्रोडक्ट एंड ब्रांड कॉन्सेंट्रेशन, मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग में बताया था कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। आपको लोगों की तवज्जो हासिल करनी है अपने बिजनेस पर, उनको कॉन्सिडर जो है ना उनको, ताकि वो आपके ऐड को कॉन्सिडर करें, ये आप चाहते हैं। फिर आप इसको कर लें ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। अगर नया अपना ब्रांड बनाया, बिज़नेस बनाया, तो उसकी अवेयरनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा रीच, ज़्यादा लोगों तक ऐड दिखाना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई ऐप अपनी बनाई हुई है तो उसकी प्रमोशन करनी है, और या फिर कोई अपना भी आप कस्टम जो है ना गोल भी सेट कर सकते हैं। तो डेमो के तौर पर मैं जी सेल्स, मैं कहता हूँ जी मैंने सेल्स इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो अब इसके सामने आपके सामने आ जाएंगे ये एड्स, ये है एड्स जो कि आप गूगल के थ्रू लगा सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू। पहला है जी सर्च ऐड। सर्च ऐड मैंने आपको बता दिया है, सर्च इंजन पर जो एड्स होते हैं, जो आप एड्स लगा सकते हैं, उनको सर्च एड्स कहा जाता है। ये 4 एड्स हैं। सो इसके बाद आ जाते हैं जी दूसरे भी डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड भी मैंने आपको दिखा दिया था। गूगल की जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं, लाखों वेबसाइट्स हैं, उन पर जो है ना आप ऐड लगा सकते हैं। आपको पहले यहाँ पर दिखाया था एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर, यहाँ पर जो है ना गूगल का ऐड, ये गूगल का ऐड आ रहा है, ये आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है ये यहाँ पर गूगल ऐड वो लिखा हुआ नीचे। सो यहाँ पर गूगल ऐड, गूगल की वेबसाइट्स पर ऐड लगाना चाहते हैं, इनको डिस्प्ले ऐड कहते हैं। सो इसके अलावा यहाँ फिर आप शॉपिंग ऐड लगाना चाहते हैं। शॉपिंग ऐड मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का होता है। 2 ऐड आपको समझ आ गई, सर्च ऐड और अपना डिस्प्ले ऐड। अब हम बात करते हैं जी शॉपिंग ऐड्स के बारे में। अच्छा जी, शॉपिंग ऐड है ये जी, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये है जी शॉपिंग ऐड। ये आप देख सकते हैं कि जो है ना जब भी कोई आप कीवर्ड टाइप करेंगे तो आपके सामने अक्सर इस तरह प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अगर आप इस तरह अपने प्रोडक्ट्स का ऐड लगाना चाहते हैं सर्च इंजन पर, तो इनको शॉपिंग ऐड्स कहते हैं। कभी कभी इस तरह का होता है, और कभी कभी इस तरह का भी आप कभी देखते होंगे कि सर्च इंजन पर, गूगल पर इस तरह राइट पे भी कभी कभी प्रोडक्ट्स आते होंगे। यहाँ पर अगर आप ऐड लगाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, साइड पर ऊपर टॉप पे अपने प्रोडक्ट्स का, ये भी एक एग्जांपल है। इस तरह भी आप ऐड लगा सकते हैं। शॉपिंग ऐड हो गया। वीडियो ऐड भी आपको पता है, यूट्यूब पे जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उससे पहले ऐड आ जाता है जिसको आप स्किप ऐड करते हैं हम, तो वो जो है ना ये है, आप देख सकते हैं इस तरह यूट्यूब से पहले, यूट्यूब की वीडियो को ओपन करने से पहले एक ऐड आता है, ये हो गया। यूट्यूब से पहले अगर आप ऐड लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना और भी काफ़ी ऐड हैं। स्मार्ट ऐड है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना गूगल अपनी वेबसाइट्स पर और भी डिफरेंट गूगल मैप्स पर क्रॉस द वेब डिफरेंट जगहों पर जो है ना ऑटोमेटिकली इनको कम्बिनेशन कर लें, वहाँ पर दिखाता है। डिस्कवरी जो है ना ऐड, डिस्कवरी ऐड है जी कि आपने जीमेल पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं gmail.com पर करता हूँ।
एक तो है ना कि आप इसके थ्रू डिस्कवरी ऐड के थ्रू आप जीमेल पर ऐड लगा सकते हैं, और यूट्यूब पर जो है ना आप देखते हैं जब यूट्यूब नई अभी स्टार्ट ओपन करते हैं ना तो आपके सामने एक ऐड आता है, ये देखते हैं यहाँ पर इमेज भी आ रही है इसकी, एक ऐड आता है सामने, इसको डिस्कवरी ऐड कहते हैं। यूट्यूब के अगर मेन सामने फ्रंट पेज पर अगर आपने लगाना है ऐड वो भी इसके थ्रू लगा सकते हैं, और जीमेल में अगर आपने ऐड लगाना है तो जीमेल में भी आप अपना ऐड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीमेल में किधर आपका ऐड दिखाई देगा, मैं ये प्रमोशंस के टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है ना प्रमोशंस के टैब में ऐड आपको दिखाता हूँ। ये है जी प्रमोशंस का टैब, ये आप देख सकते हैं, ये पहला ऐड, ये ऐड लिखा हुआ है, ये दूसरा ऐड। इस तरह प्रमोशंस के टैब में अगर आप ऐड लगाना चाहते हैं तो वो जीमेल में, तो वहाँ पर भी आप ऐड लगा सकते हैं इसके थ्रू, ये डिस्कवरी के थ्रू। सो अभी मैं सैंपल के तौर पे आपको जो है ना इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में सर्च एड्स के थ्रू आपको ऐड लगाना सिखाऊंगा, मतलब आप सर्च इंजन पर ऐड किस तरह लगाएंगे। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, हर चीज़ जो है ना डैशबोर्ड में जो भी होगी इसके वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके थ्रू क्या होगा, आपको डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड, ये भी जो है ना समझ आ जाएंगे। इनमें सारों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इनके जो है ना सारों में आप देखें डिस्प्ले सर्च इंजन में क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट के साथ डील करते हैं। डिस्प्ले एड्स में क्या होता है, आप कोई बैनर, इमेज ऐड लगाते हैं। शॉपिंग में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। बाकी सारा सिस्टम वही है जो सर्च एड्स में होएगा, सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस वही होंगे जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो में क्या होता है, आप एक वीडियो लेते हैं, यूट्यूब वीडियो, उसको अपलोड करते हैं, बाकी सारी सेटिंग्स सब कुछ वही है जो सर्च ऐड में होगा। इसी तरह स्मार्ट और डिस्कवरी ऐड में, इसलिए मैं सर्च ऐड को यानी कि आपको सर्च इंजन पर एड्स लगाना सिखा देता हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी, इनमें माइनर साइड डिफरेंस है। सो आप पूछ रहा है कि जो है ना सिलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, कि आपको फ़ोन कॉल्स चाहिए, आपको शॉप पे विजिट चाहिए, आपके बंदे आपकी शॉप पर आएँ, आपकी कोई ऐप है तो डाउनलोड चाहिए, मुझे चाहिए जो वेबसाइट पर मुझे विजिटर्स चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि जो है ना वेबसाइट कौन सी है आपकी। फॉर एग्जांपल सैम्पल के तौर पे जो है ना ये एक वेबसाइट है जो डेमो के तौर पर मैंने बनाई है, इसको मैं इसकी लिंक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये लिंक है, इसमें गलत मैंने ऐड कर दिया है, ये लिंक है, ये मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ जिसको कंटिन्यू। सो अब कंटिन्यू करेंगे तो अब आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना कैंपेन का नेम दे देना, कोई भी कैंपेन दे दें। मैं फॉर एग्जाम्पल डेमो के तौर पर डेमो कैंपेन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कहाँ का ऐड दिखाने हैं, सर्च नेटवर्क पर, यानी कि सर्च इंजन पर आपने ऐड दिखाने हैं, और आपने जी यहाँ पर डिस्प्ले नेटवर्क पर आपने ऐड दिखाने हैं। डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, जो गूगल की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जो है ना क्रॉस द इंटरनेट जो है ना डिफरेंट जगहों पर आपका ऐड लगता है। अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क पर नहीं लगाना चाहते तो आप मेन सर्च नेटवर्क पर, जैसे कि मैं कहता हूँ डिस्प्ले नेटवर्क पर भी लगा दें, ज़्यादा रीच मिल जाएगी, ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा, ज़्यादा इंप्रेशंस मिल जाएंगे ऐड को। सो इसके बाद हम आ जाते हैं जी नीचे। यहाँ पर आपने जी सेलेक्ट करना है सबसे पहले स्टार्ट एंड एंड डेट। इसमें ये आपने स्टार्ट डेट तो हो गया ना 22, आज 22 तारीख है, तो आज से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी ये कि आज से स्टार्ट होना है। अगर आप यहाँ पर नन को सिलेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि आप जो है ना जब चाहें, जब कैंपेन बना लेंगे हैं, अपलोड कर देंगे कैंपेन को, तो जब आप डन कर देंगे तो जो है ना आप ऑटोमेटिकली जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से। अगर आप इसको पहले से प्री प्लान रखना चाहते हैं कि जो है ना एक डेट मुकर्रर कर दें कि इस डेट के बाद जो है ना ये बंद कर देना, मैं फॉर एग्जांपल 15 दिन का रख लेता हूँ। 1 2 आज क्या तारीख है, आज 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फॉर एग्जांपल मैंने 7 जुलाई तक का जी 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक, यानी कि 15 दिन तुमने ऐड दिखाने हैं। आपकी मर्ज़ी है, पूरा महीना ऐड दिखाएं, पूरा साल ऐड दिखाएं, मर्ज़ी है आपकी। इसका यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाती जी नीचे हम, यहाँ पर इसके बाद सेक्शन है जी लोकेशंस का, कि आप अपना ऐड कहाँ पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आपका प्राइमरी कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान हुआ। अगर पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं तो ये हो गया। ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, पूरी दुनिया में ओवर द ग्लोब आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके दिखा सकते हैं। अगर स्पेसिफिक लोकेशन है, फॉर एग्जांपल एंटर एक स्पेसिफिक, मैं फॉर एग्जांपल एक सिटी का नाम लिख लेता हूँ, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, ये मैंने लिख लिया। एक स्पेसिफिक सिटी में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक सिटी में भी दिखा सकते हैं। मैं फ़िलहाल पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ डेमो के तौर पर। नीचे आ जाते हैं जी। नीचे यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश पहले से सेलेक्ट हुई हुई है, मैं उर्दू भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर हिंदी भी आप करना चाहते हैं, अगर इंडिया में भी ऐड दिखाना है तो हिंदी भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जी ऑडियंस पर।
ये ज़रा इंपॉर्टेंट टैब है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि किस टाइप की ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अपना हमने फेसबुक ऐड में ऑडियंस को हमने सेलेक्ट किया था, ऑडियंस जिस ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं, जिस टाइप की ऑडियंस को, यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर ब्राउज़ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है जी हु दे आर, उनको हु दे आर उनकी डेमोग्राफिक्स के तौर पर उनको जो है ना आप टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंटल स्टेटस, आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स को ऐड दिखाना चाहते हैं। 1 से 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स को, 5 से 11 साल के बच्चे के पेरेंट्स को, 12 से 17 साल के बच्चों के पेरेंट्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं ऐड, आप यहाँ से ऐड दिखा सकते हैं। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिंगल, इन रिलेशनशिप, मैरिड है जो बंदे हैं, इन तीनों को ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा लें। और एजुकेशन की अगर बात करें, अगर एजुकेशन की बिना पर आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं, मतलब जो बंदे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े स्टूडेंट्स, उनको ऐड दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर लें। हाई लेवल अगर एजुकेशन की बात करें, सेकेंडरी स्कूल लीवर, जो बच्चा स्कूल, अब देखिए आपका कॉलेज अगर, तो आप इसको टिक कर लें। सेकेंडरी स्कूल लीवर जो स्कूल छोड़ने वाला है उसको जो है ना ये ऐड दिखाया जाए, कितना आपके लिए ये मुफीद साबित हो जाएगा। सो बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री, उनको डिग्रीज के हिसाब से आपने ऐड दिखाना है। होम ओनरशिप स्टेटस की अगर हम बात करें तो अगर आप जो है ना होम ओनर्स या फिर कोई बंदा रेंट पे रह रहा है, सब कुछ गूगल ने जो है ना, गूगल आपका सारा डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग लाइक फेसबुक। वो सारा का सारा जो है ना आपका डाटा वो एडवर्टाइज़र्स को बेचता है, यानी कि हमें, मैं अभी ऐड लगा रहा हूँ, हमें एडवर्टाइज़र को वो बेचता है। सो बहरहाल इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी आगे। इसके बाद हम आ जाते हैं जिस पे व्हाट आर द इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट और हैबिट्स की बिना पर अगर आपने उनको जो है ना ऐड दिखाना है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड आपका बिजनेस प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, आपने उन लोगों को आपने ऐड दिखाना है तो आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को आपने ऐड दिखाना, आप इन्वेस्टर्स को ऐड दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर एरो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, और भी देखें, फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स। अब जो बंदा फ्रीक्वेंटली जो है ना, मोस्टली जो है ना सैलून्स को विजिट करता है, आप उनको ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई सैलून है तो आप देखिए, अगर आपका कोई सैलून है, आप गूगल एड्स पर आ सकते हैं, आप गूगल एड्स लगा सकते हैं। गूगल एड्स पर आप आके जो है ना देखिए फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स, इसको टिक कर लें तो देखें आप कितने पर्सनलाइज्ड और कितने रेलिवेंट बंदे को आप ऐड दिखा सकते हैं। सो इसके बाद अगर हम आ जाए फूड एंड डाइनिंग पर, इसमें भी अगर आप कॉफ़ी शॉप रेगुलर, जो बंदे कॉफ़ी शॉप पर रेगुलर जाते हैं उनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं। उसके बाद जो है ना कुकिंग एंथुसियास्ट्स को अगर आप ऐड दिखा, जो कुकिंग से रिलेटेड जो है ना बड़े एंथुसियास्टिक हैं, उनको आप जो है ना ऐड दिखाना चाहते हैं। इसके बाद फास्ट फूड क्रावर्स को, फास्ट फूड बड़ा ज़्यादा फूडीज़, मतलब जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। फ्रीक्वेंटली डाइन्स आउट। अब देखिए ये जो फ़िल्टर्स है ना, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, अगर आपका कोई सैलून तो नहीं, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई कॉफ़ी शॉप है, तो आपके लिए ये फ़िल्टर्स काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कॉफ़ी शॉप अगर आप किया तो यहाँ से वो टिक कर लें, रेस्टोरेंट है तो फूडीज़ को टिक कर लें, फास्ट फूड ट्रैवल्स को टिक कर लें, कुकिंग एंथुसियास्ट को टिक कर लें। इस तरह जो है ना आप रेलिवेंट लोगों को रीच कर पाएंगे अपने ऐड के थ्रू। होम एंड गार्डन की बात करें अगर हम, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसमें होम डेकोर एंथुसियास्ट, जो बंदे होम डेकोरेशन के जो है ना बड़े ज़्यादा आदी हैं, एंथुसियास्टिक है, उनको आप दिखाना चाहते हैं। अब देखिए अगर आपका डेकोरेशन से रिलेटेड बिजनेस है, आपके लिए ये कितना जो है ना प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है ये वाला फ़िल्टर। अब लाइफ स्टाइल्स एंड हॉबीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आर्ट एंड थिएटर आ जाता है। इसके बाद बिजनेस प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है। इसके बाद फैमिली फोकस्ड, इसके बाद फ्रीक्वेंटली, इसके बाद फैशनिस्टास, उसके बाद जो है ना फ्रीक्वेंटली अटेंड्स लाइव, जो बंदा लाइव इवेंट्स को जो है ना फ्रीक्वेंटली अटेंड करता है, उनको आप जो है ना दिखाना चाहते हैं ऐड। इसके बाद आउटडोर एंथुसियास्ट को दिखाना चाहते हैं। पेट लवर्स को, अब अगर आपका पेट से रिलेटेड कोई बिज़नेस है तो आपके लिए पेट लवर्स का जो है ना ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इसके बाद इसके बाद मीडिया एंटरटेनमेंट में अगर आ जाए हम, तो यहाँ पर जो है ना बुक लवर्स, बुक से रिलेटेड बिजनेस है तो बुक लवर्स को टिक कर लें। कॉमिक्स एंड एनिमेशन फैंस, गेमर्स, गेमिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ऐड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी फ़िल्टर्स हैं हमारे पास। इसके बाद मूवी लवर्स भी आ जाता है, म्यूज़िक लवर्स भी आ जाते हैं। न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के में आज अगर हम, तो जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, एविड न्यूज़ रीडर जो है ना ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं आप। शॉपर्स, ये काफ़ी अच्छा टैब है अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल जो बंदे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, शॉपर्स हैं, शॉपिंग एंथुसियास्टिक है, उनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। लग्जरी शॉपर्स हैं, जो कीमती मतलब ज़्यादा महंगी शॉपिंग करते हैं, उनको भी यहाँ से टिक करके आप टारगेट कर सकते हैं। वैल्यू शॉपर्स,
इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो आप इसको टिक कर लें। इसके अंदर भी और ऑप्शन है हेल्थ एंड फिटनेस बफ, स्पोर्ट्स फैंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है तो मोबाइल एंथुजियास्ट्स, सोशल मीडिया में और टेक्नोफाइल्स। इसके बाद ट्रैवल से रिलेटेड अगर ट्रैवल एजेंसी है आपकी, ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस है आपका, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। बिजनेस ट्रैवलर्स आ गया और ट्रैवल बफ्स आ गया। इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन है। और व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपका कोई व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस है, कार एंथुजियास्ट और ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, हर टाइप का बिजनेस है। अब हर टाइप का बिजनेस जो है ना आपका जो भी है, आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से स्पेसिफिक रेलिवेंट लोगों को आप ऐड दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ फ़िल्टर्स दिखा दिए मैंने। इसके बाद बात करते हैं जी व्हाट आर द एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। वो लोग दूसरे बंदे यानी कि यूज़र्स क्या रिसर्च करें, क्या प्लान करें, उसकी बिना पर अगर आप जो है ना उनको टारगेट करना चाहते हैं तो ये देखें आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया, बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स आ गया, ब्यूटी प्रोडक्ट सर्विसेज आ गया। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, हेयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ये देखें। और उसके बाद बिजनेस इंडस्ट्रियल। उसके बाद अगर हम देखें कार एंड व्हीकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा आगे में क्लोथिंग एक्सेसरीज़, इसमें भी देखें एक्टिव वियर और काफ़ी ज़्यादा मेंस क्लोथिंग, आउटवियर, शूज़, अंडरवियर और वॉलेट्स, ब्रीफ केसेस, लेदर गुड्स। इसके बाद फूड, इवेंट टिकट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें टारगेटिंग फ़िल्टर्स मौजूद हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला जी हाउ दे हैव इंटरेक्टिव विद योर बिजनेस। ये तब टैब एक्टिवेट होगा जब आपने एक बारी ऐड लगा दिया हो। अगर आपने पहले ऐड लगाया हुआ तो जिन लोगों ने आपके ऐड के साथ आपके बिज़नेस के साथ इंटरेक्ट किया तो आप रीमार्केटिंग के तौर पर भी इनको टारगेट कर सकते हैं और इनको कंबाइंड ऑडियंस भी अपनी कंबाइंड एक ऑडियंस बना सकते हैं। सो ये भी है मेन, ये 3 ही सेक्शन है पहले वाले, इनके थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं। अब मैं ये एक डेमो ऐड बना रहा हूँ सैम्पल के तौर पर। फॉर एग्जांपल इसके लिए इस वेबसाइट जो है ये प्राइम कार्ट, ये शर्ट्स फॉर एग्जांपल मैं शर्ट्स के लिए जो है ना मैं शर्ट्स बेचना चाहता हूँ, इनके लिए मैं ऐड बना रहा हूँ, मैं अपनी मैं शर्ट्स के लिए ऐड बना रहा हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अब हु दे आर डिटेल डेमोग्राफिक्स में से सबसे पहले पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट्स में जो है ना पेरेंट्स ऑफ टीन्स कर लेता हूँ, जो कि 12 से 17 साल के बच्चे हैं, उनके लिए भी शर्ट्स फिट रहेंगी ये वाली। सो उनके पेरेंट्स को मैं टारगेट करना चाहता हूँ ताकि उनके पेरेंट्स अगर इस ऐड को देखें तो अपने बच्चों के लिए बाय कर लें। मैरिटल स्टेटस में गिराए, मैरिटल स्टेटस में जो है ना मैं सिंगल, इन रिलेशनशिप, मैरिड, इन तीनों को टिक कर लेता हूँ। एजुकेशन में अगर हम आए तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कर लेता हूँ टिक, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में मैन भी आ जाते हैं। सो इसके बाद मैं होम ओनरशिप स्टेटस को रहने दें। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, शर्ट से रिलेटेड जितने भी मुझे यहाँ पर फिल्टर निकलते हैं ना क्लोथिंग से रिलेटेड, मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंकिंग नहीं, ब्यूटी एंड वेलनेस भी नहीं, मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं, न्यूज़ पॉलिटिक्स नहीं है रिलेटेड। ये शॉपर्स वाला टैब फिल्टर मेरे लिए काफ़ी अच्छा होएगा, इसको मैं टिक कर लेता हूँ। अगर इसके अंदर जो है ना मैं बल्कि लगी हुई शॉपर्स को और ये वैल्यू शॉपर्स को भी, बारगेन हंटर सार को बल्कि टिक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है ना मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है मेरा बिजनेस, सो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तीसरा जी व्हाट आर द एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टिक। मेरे से क्लोथिंग एक्सेसरी से रिलेटेड शर्ट्स होती हैं, एक्टिव वियर आ जाता है जी, और इसके अंदर आ जाता है मेन क्लोथिंग आ जाता है। ठीक हो गया, काफ़ी हो गए आई थिंक सो फिल्टर्स। जितने ज़्यादा आप चाहें जो है ना आप टारगेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। सो मैंने कुछ जो है ना टारगेटिंग फिल्टर्स डेमो के तौर पर ये शर्ट्स के लिए, शर्ट्स के बिज़नेस से रिलेटेड मैंने कर लिए। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, मैंने डेमो के तौर पर बनाई हुई है। कहीं आप समझ बैठे हुए कि मैं शर्ट्स बेचता हूँ, ये वैसे ही डेमो के तौर पर वेबसाइट बनाई हुई है। आप लास्ट लेक्चर में ये आप जो है ना आपको इस वेबसाइट के थ्रू सिखाऊंगा कि आपने इस तरह की वेबसाइट किस तरह का ई कॉमर्स स्टोर किस तरह बनाना है। बहरहाल यहाँ पर वापस आ जाते हैं। सो आपने जो है ना इसके बाद ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। अब आ जाए जी नीचे, इसको ऑब्जर्वेशन रहने रिकमेंडेड किया है, क्योंकि टारगेटिंग अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है ना वो नैरो कर देगा, बिल्कुल नैरो रीच करेगा गूगल, तो फिर जो है ना कम लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा, कम इंप्रेशंस मिलेंगे। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन को ही क्लिक करें, ये दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आता है जी बजट, आप पर डे कितना खर्च करना चाहते हैं, आप गूगल एड्स पर डे कितना खर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। आप 500 रुपये खर्च करना चाहते हैं पर डे, 100 रुपया करना चाहते हैं, आप 1000 रुपया करना चाहते हैं, आप 10,000 करना चाहते हैं, मर्ज़ी आपकी, जितना मर्ज़ी आप खर्च करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे आप पता उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 330 रुपया। मैंने क्यों लिखा जी 330 रुपया, अब देखिए मैंने पीछे सेलेक्ट किया था कि मैं 15 दिन के लिए ऐड लगाना चाहता हूँ, किया था ना पीछे डेट में। तो मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ यहाँ पर और मैं जी लिखता हूँ 330 मल्टीप्लाई बाय 15 दिन के लिए अगर मेरा ऐड लगे तो 4,950, तकरीबन 5,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा।
तो मेरा 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा तकरीबन। हाँ, 5,000 से कम खर्च हो सकता है, 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इसलिए जो है ना आप भी जितना बजट रोज़ का रखना चाहते हैं रख लें। और जो है ना डेट अगर वहाँ पर सेलेक्ट की हुई है आपने ऊपर टॉप पे कितने दिन के लिए ऐड लगाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने 15 दिन के लिए लगाया, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नन रखेंगे तो बाद में जब चाहे कैंसिल कर सकते हैं ऐड को, वो कोई मसला नहीं होता। सो अब आ जाते हैं जी नीचे बिडिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिडिंग का। सो अब आ जाते हैं जी व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आपको क्या चाहिए? आपको जी क्लिक्स चाहिए, अपने ये कन्वीनियंस चाहिए आपको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आपकी वेबसाइट पर आएँ और एक्शन लें। कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे और कस्टमर में कन्वर्ट हों या फिर कोई एक्शन ले आपकी वेबसाइट पर, ये चाहते हैं आप कन्वीनियंट वैल्यू चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है ना वैल्यूएबल पर्सन आपको वहाँ पर आपकी वेबसाइट पर आएँ और एक्शन लें। और क्लिक्स में अगर हम आएँ तो आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड पर क्लिक करें। और इम्प्रेशन शेयर है, किधर गया ये? अच्छा जी, इसको मैं भी आपको जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इम्प्रेशन शेयर के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं जी, मैं कहता हूँ जी मुझे क्लिक्स चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐड पर। मैं चाहता हूँ जी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्लिक्स, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिए क्लिक्स। अब जो है ना गूगल, अब सबसे पहले मैं सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिट लिमिट कर देता हूँ, उसको टिक करता हूँ। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैक्सिमम CPC में कितना देने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह पीछे हमने जो है ना वो डिस्कस किया था कि वो $2, $4, $6, वो जो एग्जाम्पल में गूगल ऑक्शन सिस्टम में किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जो है ना मैं आप 400 रुपये देना चाहें पर क्लिक CPC, 100 रुपया देना चाहें वो कोई नहीं मसला। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ जी 20 रुपये में लिख लेता हूँ कि मैं जो है ना पर क्लिक मेरे ऐड के ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है तो मैं 20 रुपये तक देने को तैयार हूँ। अब मैंने आपको बताया है कि जो है ना आपने 20 रुपया सेलेक्ट किया, ये मैक्सिमम है। ज़रूरी नहीं कि 20 रुपया ही आपसे वो लें, 20 से कम भी ले सकते हैं। वो क्यों लेंगे कम, मैंने आपको पीछे समझा दिया था। वो गूगल ऑक्शन सिस्टम के तहत जो है ना फार्मूला लगता है, आपके नीचे जो एडवर्टाइज़र है उसका ऐड रैंक वगैरह एक्सेट्रा, वो आपको पीछे मैंने समझाया। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने अपनी CPC लिमिट लिख देनी है 20 रुपया। अगर आपके देखिए अब पाकिस्तान में, एक बात बड़ी कमाल की आपको बता दूँ, पाकिस्तान में इतना कंपटीशन नहीं है गूगल एड्स का। आप कम से कम पैसे भी लगाएंगे तो आपका ऐड काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन ही नहीं है। ई-कॉमर्स में भी इतना नहीं है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी देखें इतना कंपटीशन हर फील्ड में जो है ना पाकिस्तान में भी नहीं है। सो इसलिए जो है ना इतनी आपने टेंशन नहीं लेनी, काफ़ी कम भी अगर आप रख भी लें, 10 रुपये भी रख लें CPC तो कोई मसला नहीं। तो मैंने 20 रुपये यहाँ पर CPC रखा कि मैं 20 रुपये अपने ऐड के ऊपर कोई बंदा क्लिक कर दे मेरे ऐड के ऊपर, मैं 20 रुपये तक देने को तैयार हूँ। अब जब मैं ऐड ओके करके सेव सब कुछ कर लूँगा तो गूगल आके रिव्यू करेगा, तो वो फिर तब मेरा फाइनलाइज होगा कि मुझे एक्चुअली में कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्या पता मुझे 5 रुपये देने पड़े, 8 रुपये देने पड़े, वो आगे में पता लग जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं जी इस पर सिलेक्ट ए बिड स्ट्रेटजी। आप पहले तो वो था ना कि आप मैक्सिमम बिड सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक्स के लिए। अब देखें बिड स्ट्रेटजीज़ हैं। इन बिड स्ट्रेटजीज़ में अगर हम बात करें तो दो है, ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज़ और मैनुअल। मैनुअल तो वो है जो मैंने आपको पीछे बता दिया, खुद ही मैनुअली बता देते हैं इतनी CPC है मेरी, इतनी मैं कॉस्ट दे सकता हूँ। ये जी ऑटोमेटिकली, इनके थ्रू क्या होता है, गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि जो है ना वो कितनी CPC आज जो है ना आपको रखनी चाहिए, कितना कॉस्ट पर क्लिक आपको देना चाहिए। आप गूगल ऑटोमेटिकली खुद ही डिसाइड करता है। वो कैसे डिसाइड करता है, इनके थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं जी टारगेट CPA। टारगेट CPA स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर एक्विजिशन। सो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे से पूछता है कि इसका टारगेट CPA का मतलब है कि आपको एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए आप कितने पैसे दे सकते हैं। ये CPC की ही एनहेंस्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी जो मैं 20 रुपया देना चाहता हूँ एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, मतलब मेरे ऐड के ऊपर एक बंदा क्लिक करता है तो मैं 20 रुपये तक देने को तैयार हूँ। ये पीछे CPC वाला सिस्टम है, ये वैसे ही नाम चेंज किया उन्होंने, ये थोड़ा एनहेंस्ड और अपडेटेड वर्जन है CPC का। सो अगर मैं आ जाता हूँ जी टारगेट, पहले आ जाता हूँ मैक्सिमाइज क्लिक्स पर, कि जो है ना मुझे मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए अपने ऐड पर। तो जो है ना गूगल पर उस हिसाब से मेरी CPC जो है ना एडजस्ट करेगा, फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिले, ऐसी जगहों पर मेरा ऐड दिखाएगा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐड दिखाएगा, ऐसी जगह पर मेरे ऐड की प्लेसमेंट करेगा जहाँ पर मुझे मैक्सिमम क्लिक मिल जाए। और जो है ना मेरी खुद ही CPC डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 20 रुपये लिमिट डाल दी है, इससे ज़्यादा मेरी CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक मेरे ऐड की नहीं डिसाइड करेगा, वो इससे कम ही करेगा। सो मैक्सिमम क्लिक से बाहर आ जाते हैं मैक्सिमम कन्वीनियंस। अगर आपको मैक्सिमम कन्वीनियंस चाहिए, कन्वीनियंस मतलब अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आपको पर्सन टू कस्टमर कन्वर्ट करने हैं, आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आएँ और वो कोई एक्शन लें, कोई फॉर्म फिल करें, कोई कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं मैक्सिमम कन्वीनियंस। टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये जो मैंने पीछे छोड़ के आया था, टारगेट इंप्रेशन शेयर इसलिए नहीं बताया था ताकि आपको अभी बता दूँ टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ,
अच्छा, और यहाँ पर ये मेरे से पूछता है कि जो है ना आप अपना ऐड कहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। एनीवेयर ऑन रिजल्ट्स पेज, कहीं भी दिखाया जाए, टॉप पे दिखाया जाए, बॉटम पे दिखाया जाए, या फिर जी टॉप ऑफ रिजल्ट्स पेज कि जो है ना टॉप रिजल्ट्स में जो है ना मेरा ऐड दिखाया जाए, या फिर एब्सोल्यूट टॉप रिजल्ट्स में कि सबसे ऊपर टॉप में जो है ना मेरा ऐड दिखाया जाए, यहाँ पर टॉप रिजल्ट्स में मेरा ऐड दिखाया जाए। अब जितना आप अगर आप टॉप रिजल्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर उतना ज़्यादा CPC गूगल आपका सेट करेगा, उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट पर क्लिक अपने ऐड के ऊपर देना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो मैं कर लेता हूँ जी टॉप ऑफ रिजल्ट्स पेज कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट। अच्छा जी, अब ये इसको ध्यान से समझिएगा। वो कहता है जी अगर 100 जगह आपका ऐड दिखाया जाए, फॉर एग्जांपल 100 इंप्रेशन दिए जाए आपके ऐड को, 100 जगह आपका ऐड दिखाया जाए, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि 100 में से कितनी जगह आपका ऐड दिखाया जाए। अब देखिए ना, आपके और भी तो कंपेटिटर्स होंगे, मतलब 100 जगह जो है ना आपका ऐड दिखाया जाए तो मतलब उसमें से 100 अगर जगह दिखाया तो कितने परसेंट उसमें से जो है ना दिखाया जाए ऐड। तो मैं कहता हूँ जी 50%। ठीक हो गया। इसके बाद जी मैक्सिमम CPC बिड लिमिट वो 20 मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो इसके बाद हम आ जाते हैं जी आगे इस पर टारगेट ROAS। ये होता है जी ROAS स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप क्या चाहते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिले आपके ऐड पर। फॉर एग्जांपल आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो आपको 2 रुपया वापस चाहिए, आपको दुगना रिटर्न चाहिए अपने ऐड स्पेंड पर। जितना आप इस ऐड पर स्पेंड करने लगे अमाउंट, उससे डबल आपको चाहिए, उससे ट्रिपल चाहिए, कितनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लिखता हूँ 200%। इसका मतलब है कि मुझे दुगनी चाहिए, मतलब अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 2 रुपये वापस चाहिए, 10 रुपये करता हूँ तो 20 रुपये मुझे वापस चाहिए। सो ये टारगेट ROAS आप रख लें 300%। अगर 3 गुना चाहिए आपको 3 गुना ही रख लें। ज़रूरी नहीं कि गूगल आपको 3 गुना ही वापस आपको दे कस्टमर्स की फॉर्म में, लेकिन ये जो है ना जितना ज़्यादा सेट करेंगे उतना ज़्यादा ही जो है ना गूगल आपकी CPC ज़्यादा करेगा, उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं 150% कर लेता हूँ इसको कि 1.5 गुना मुझे जो है ना चाहिए वापस रिटर्न। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पर शो मोड सेटिंग्स पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं पहले ऐड स्केजुअल पर कि आप जो है ना अगर आप ऐड स्केजुअल करना चाहते हैं, मतलब अगर आप हर रोज़ दिखाना चाहते हैं तो हर रोज़ भी कर सकते हैं। अगर आप मंडे टू फ्राइडेज़ दिखाना चाहते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपका मंडे टू फ्राइडे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ऐड, तो मंडे टू फ्राइडे कर लें। अगर वीकेंड्स में दिखाना है तो सैटरडे टू संडे। अगर आपने स्पेसिफिक टाइम रखना है, मतलब मैं कहता हूँ जी मंडे को 12 बजे से लेकर तुम 9 बजे तक दिखाना है ऐड, और ट्यूसडे को फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को 12 बजे से लेके 10 बजे तक ऐड दिखाना। आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइम में आप 9 से लेके जो है ना 12 से लेके 9 तक, सुबह 12 से लेके 10 तक, इस तरह जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और मैं जो है ना इसको ऑल डेज रहने देता हूँ कि मंडे टू सैटरडे हर रोज़ दिखाओ, हर टाइम दिखाओ। अगर आप जो है ना अगर आपको नॉलेज है, पहले कभी ऐड रन की है, अगर आप कोड करते हैं कि जो है ना आपका ऐड शाम के वक्त नहीं सही वर्क करता, तो आप शाम के वक्त की टाइमिंग काट दें। आप 8-9 बजे तक बस रख लें अपना ऐड का टाइम, यहाँ से लेके 8 यहाँ से सेलेक्ट कर लें, वो कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 सेलेक्ट कर देता हूँ, इसलिए जो है ना मैं फ़िलहाल इसको जो है ना कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी नीचे यहाँ पर ऐड रोटेशन। इसको जी डू नॉट ऑप्टिमाइज़, इसको आप रहने दें बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, इसको आप यही रहने दें, डू नॉट ऑप्टिमाइज़ मत कीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो है ना मैं ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आगे हम एड्स क्रिएट करेंगे ऑप्टिमाइज़। जिस तरह हमने फेसबुक एड्स में था, A/B टेस्टिंग टाइप था एक, उसमें क्या होता है कि आप 2 एड्स क्रिएट कर लेते थे और दोनों में से जो सा बेस्ट ऐड वर्क करता था फेसबुक उसको जो है ना ज़्यादा दिखाता था। इस तरह गूगल एड्स में अगर आप जो है ना ऑप्टिमाइज़ को क्लिक करते हैं, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, इसमें क्या होता है कि आगे जो है ना हम 2 एड्स क्रिएट करेंगे। सेटअप एंड ऐड ग्रुप में हम 1 से ज़्यादा अगर ऐड क्रिएट करते हैं, अगर हम 1 से ज़्यादा ऐड क्रिएट करते हैं तो गूगल जो सा ऐड बेस्ट वर्क करेगा, जो से ऐड पर ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, जो से ऐड हमें ज़्यादा रिस्पांस देगा, गूगल उसको ज़्यादा दिखाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं डू नॉट ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो गूगल जो मैं आगे एड्स बनाऊँगा 1 से ज़्यादा, तो गूगल इनको ऑटोमेटिकली जो है ना इनडेफिनेटली बस जो है ना रोटेट करता रहेगा। कभी एक दिखा देगा ऐड, कभी दूसरा दिखा देगा, फिर कभी पहला दिखा देगा। लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो जो है ना गूगल जो सा बेस्ट मेरा ऐड वर्क करेगा उसको दिखा देगा। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं जी हम, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, कन्वेंस। अच्छा जी, अब कन्वेंस क्या होता है? ठीक हो गया। कन्वेंस ये होता है कि आप जो है ना आप गूगल को बताते हैं कि आपके नज़दीक कन्वेंस है क्या। आप गूगल को बताते हैं कि आपके नज़दीक पहले कन्वेंस है क्या।
आपको परचेज़, आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आके परचेज़ करे कोई चीज़, आपकी वेबसाइट पर आके कोई फॉर्म सबमिट करे या फिर कोई एक्शन ले, आप ये जो है ना यहाँ पर पहले गूगल को बताते मेरे नज़दीक कन्वेंस हैं, मुझे ये कन्वेंस चाहिए। फिर क्या होता है, गूगल सब कुछ जो है ना रिकॉर्ड कर लेता है। आप जो है ना, गूगल आपको कोड देगा, मैं आपको बताऊँगा, गूगल आपको यहाँ पर भी कोड देगा, वो कोड आप अपनी वेबसाइट में जाके ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा है, गूगल उसको रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर कोई बंदा उस विजिटर से कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा, गूगल उसको भी रिकॉर्ड कर देगा और आपको वहाँ पर आपके डैशबोर्ड में बता देगा कि जो है ना आपने, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने ऊपर, इसको यहाँ से समझिएगा कि मैंने ऊपर सेलेक्ट किया था यहाँ पर कि मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ बिड को बैक टू प्रीवियस, मैं कर लेता हूँ जो मुझे मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए, और जो है ना मुझे मैं देने को तैयार हूँ तकरीबन 20 रुपया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल गूगल जो है ना, कोई बंदा मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करके आता है, तो फॉर एग्जांपल फिर मुझे गूगल बताएगा कि 20 रुपया तुमने मुझे दिया है, 20 रुपया तुमने मुझे, वो एक बंदा आया था उसने ऐड के ऊपर तुम्हारे क्लिक किया, तुमने मुझे 20 रुपया दिया, और उस 20 रुपये के बदले में उसने तुम्हारा प्रोडक्ट बाय किया। फॉर एग्जांपल उसने ये वाला प्रोडक्ट बाय किया तुम्हारी वेबसाइट पर आके, ये वाला प्रोडक्ट बाय किया 800 रुपये का, तो तुम्हें 20 रुपये के बदले 800 रुपया दिया, या ये वाला बाय किया तो 20 रुपया एक बंदे तुमने हमें दिया है, गूगल आपको कहेगा 20 रुपया तुमने हमें दिया, 1500 रुपया तुम्हें खुद मिला है। बंदा तुम्हारी वेबसाइट पर आया 20 रुपया दे के, और जो है ना आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, तो 20 रुपया आपको गूगल को देना पड़ेगा ना, तो उस तरह जो है ना 1500 रुपया आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ऊपर पड़ा था ना टारगेट ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो वो चीज़ है, इसको रिलेट करें। मैंने वहाँ पर 150% सेलेक्ट किया था कि मुझे 1.5 गुना चाहिए, दुगना चाहिए, तो मुझे देखिए मैंने 20 रुपया से कितना ज़्यादा, मुझे दुगना नहीं काफ़ी ज़्यादा परसेंट, पता नहीं 10 दफ़ा दुगना जो है ना मुझे मिल रहा है वापस। अब मेरा स्पेंड क्या था, एक बंदे को मैंने कॉस्ट एक्वायर करने के लिए मैंने 20 रुपया दिया, मुझे तो 20 रुपये ही पड़े हैं ना, उसने मेरे ऐड के ऊपर क्लिक किया, मुझे 20 रुपये पड़ गए, या 20 से कम भी पड़ सकते हैं, वो आगे हमारा फाइनलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 रुपये पड़ा, उसने मेरी 1500 की जो है ना शर्ट बाय कर ली, तो बस, तो मुझे 20 रुपये के बदले 1500 मिला। तो ये इसलिए होता है ताकि गूगल आपको जो है ना बाद में आपको सारा डाटा दिखा रहा होता है। सो इसके लिए क्या करना है आपने, यहाँ से कन्वेंस आप सेट कर सकते हैं। अभी मैंने कन्वेंस सेलेक्ट की हुई है। अब है जी साइट लिंक एक्सटेंशंस। अब बताता हूँ जी साइट लिंक्स एक्सटेंशंस क्या हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि साइट लिंक एक्सटेंशंस होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पर टाइप करता हूँ जी साइट लिंक एक्सटेंशंस एग्जांपल्स, ताकि आपको एग्जांपल शो कर दूँ कि होता क्या है साइट लिंक एक्सटेंशंस। इस इमेज को मैं खोल देता हूँ। अच्छा, आप कभी अक्सर गौर करते होंगे कि कुछ वेबसाइट्स के नीचे यहाँ पर जो है ना कुछ लिंक्स लिखी होती हैं। ये देखें, ये जैसे एक इमेज है, ये वेबसाइट के लिंक क्या, उसके नीचे देखिए वॉच द डेमो पोर्टफोलियो फॉर जीरा, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, प्राइसिंग, इस तरह कुछ लिंक्स यहाँ पर लिखी होती हैं। इनको कहा जाता है जो लिंक एक्सटेंशंस। ये आप गूगल एड्स के थ्रू लगा सकते हैं। इसको मैं जो है ना आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसकी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑल में आता हूँ जी, यहाँ पर आप ये देखें, फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है, ये द अल्टीमेट गाइड टू एडवर्ड्स, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप नीचे दे सकते हैं कि ये एक एक्सटेंशन ये है, एक एक्सटेंशन ये है, एक एक्सटेंशन ये है। इस तरह जो है ना आप एक्सटेंशंस डाल सकते हैं अपने गूगल एड्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक एक्सटेंशन डाली हुई है, ये भी एक ये एक्सटेंशन है, एक ये एक्सटेंशन है। इसके ऊपर बंदा क्लिक करेगा तो किसी पेज पे जाके जो है ना रेडिक्ट हो जाएगा। सो इसके बाद ये देखिए, ये फ़ोन नंबर की एक्सटेंशन डाली हुई है। इस तरह आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं। अब ये किस तरह डालनी है, ये सिंपली यहाँ पर आके आप इधर साइट लिंक एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने आके करना है करिए न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन। यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी टी शर्ट्स है, तो मैं मैन शर्ट्स एक मैं ये रख लेता हूँ, और उस दूसरी मैं रख लेता हूँ जी टी शर्ट्स, तीसरी मैं रख लेता हूँ जी ऑन सेल, और चौथी मैं रख लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस। जिस तरह यहाँ पर जो है ना 4 एक्सटेंशन नज़र आ रही हैं आपको, 1 2 3 4, उस तरह मैंने भी 4 एक्सटेंशन ऐड कर ली। अब इनकी लिंक आप ऐड कर लें कि बंदा अगर ये मेन शर्ट्स के ऊपर वाली एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करे तो कौन से URL पे जाके रेडिक्ट हुए। अभी मैं सैम्पल के तौर पर जो है ना इसी को ये ऐड कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं ऐड करके देखता हूँ, वीडियो हो जाती है तो ठीक हो गया। मैंने ये वाली URL ऐड कर दी है सैम्पल के तौर पर। आप जहाँ पर भी रेडिक्ट करना चाहते हैं बंदे को कर लें यहाँ से।
इसका भी मैं यही कर लेता हूँ सैम्पल के तौर पर, इसका भी यही कर लेता हूँ, इसका भी यही। अगर आप डिस्क्रिप्शन साथ लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी ऊपर लिखी हुई आएगी, तो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन अभी नहीं लिखता और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये आपकी जो है ना साइट लिंक एक्सटेंशन एक ऐड हो चुकी है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर फ़ोन नंबर की एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं, कॉल एक्सटेंशन, जिस तरह यहाँ पर लिखें, एक यहाँ पर ये एक्सटेंशन ऐड हुई हुई है फ़ोन नंबर की, एक कभी ऊपर ऐड हो जाएगी, कभी नीचे ऐड हो जाएगी, आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से न्यू कॉल एक्सटेंशन, यहाँ से जो है ना अपना कंट्री सेलेक्ट करें आप और अपना नंबर यहाँ पर ऐड कर लें सिंपली। मैं सैम्पल के तौर पर कोई भी नंबर ऐड कर लेता हूँ, ये मैं नंबर ऐड कर लिया, ठीक हो गया। इस तरह नंबर अपना ऐड कर लें, सेव कर लें। तो ये आपकी जी फ़ोन नंबर नॉट सपोर्टेड फॉर इस कंट्री, मैं लगता है फ़ोन नंबर सही लिखा नहीं है, चलो मैं लिख लेता हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 डिजिट और कोई से भी डाल देता हूँ, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं। सो ये कॉल एक्सटेंशन भी मैंने आपको ऐड करना सिखा दी। तीसरी है जी ये कॉल आउट एक्सटेंशन। ये वैसे जो है ना एक टेक्स्ट होता है कॉल आउट एक्सटेंशन, एक यहाँ पर सिंपली जो है ना इधर टेक्स्ट एक लिखा हुआ आता है यहाँ पर इस तरह, तो वो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ से जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। उसको भी यहाँ पर सिंपली नीचे आके न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन, और यहाँ पर जो कॉल आउट टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक तरफ लिख लेता हूँ टी शर्ट्स, दूसरी तरफ मैं शर्ट्स लिख लेता हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर बंदा क्लिक करेगा ना इसके ऊपर, तो वो किसी लिंक के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर आप ये वाली एक्सटेंशन ऐड करते हैं, ये वाली साइट लिंक एक्सटेंशन, तो इनके ऊपर क्लिक करेगा तो जो लिंक आपने ऐड की होगी ना, जो मैंने लिंक पीछे ऐड किया अभी, तो वो उनके ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। सो ये जी प्रोसीजर है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर जो है ना आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है ना इसका कोई ऐड ग्रुप का नेम है वन, चलिए इसको ये नेम इसका ये रहने दे। आपने यहाँ पर वो कीवर्ड्स लिखने हैं जो कि कोई बंदा गूगल पर टाइप करे तो आपका ऐड दिखाई दे। आपने यहाँ पर वो कीवर्ड्स टाइप करने हैं जो कि बंदा कोई गूगल पर टाइप करे तो आपका ऐड दिखाई दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने कीवर्ड टाइप किया तो इन 4 बंदों का ऐड दिखाई दिया गया। इस तरह आप क्या चाहते हैं कि क्या कीवर्ड कोई बंदा टाइप करे तो आपका ऐड दिखाया जाए, तो यहाँ पर जो है ना आप लिख लें। फॉर एग्जांपल मेरा शर्ट से रिलेटेड है, मैं कहता हूँ जी शर्ट्स फॉर मैन। कोई बंदा शर्ट्स फॉर मैन जो है ना अगर क्लिक एंटर करे गूगल पर तो ये मेरा ऐड दिखाई दे। इसको मैं कहता हूँ जी बाय टी शर्ट्स फॉर मैन। कोई बंदा ये अगर एंटर करे गूगल पर, एक लाइन पर आपने एक लिखना है, ठीक है, तो मेरा दिखाया जाए ऐड। कोई बंदा लिखे जी शर्ट्स फॉर मैन ऑन सेल, तो मेरा ऐड दिखाया जाए। मैं कहता हूँ जी शर्ट्स फॉर मैन इन पाकिस्तान। कोई बंदा ये अगर गूगल में लिखे तो मेरा ऐड दिखाया जाए। इस तरह आपने वो कीवर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं जो कि जो है ना बंदा गूगल पर, जो आप चाहते हैं कि जो बंदा गूगल पर लिखे तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाए, आपका ऐड दिखाया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर शर्ट्स फॉर मैन ये कीवर्ड मैंने टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा शर्ट्स फॉर मैन कीवर्ड जो है ना लिखे तो मेरा ऐड आए, तो सिर्फ वो शर्ट्स फॉर मैन अगर कीवर्ड, वो सिर्फ शर्ट्स फॉर मैन कीवर्ड, फॉर एग्जांपल सिर्फ शर्ट्स फॉर मैन कीवर्ड टाइप करेगा ना तो मेरा ऐड दिखाई नहीं देगा। शर्ट्स फॉर मैन कीवर्ड टाइप करेगा तो मेरा ऐड भी दिखाई देगा। इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, आप देखिए शर्ट्स फॉर मैन ऑन सेल, इससे रिलेटेड ये कीवर्ड है, इस पर भी ऐड मेरा ट्रिगर करेगा, दिखाएगा गूगल ऐड। शर्ट्स फॉर मैन इन पाकिस्तान, ये भी इससे रिलेटेड एक ऐड है, इससे रिलेटेड भी दिखाएगा। टी शर्ट्स फॉर मैन, ये भी इससे रिलेटेड है एक ऐड। और जो है ना ब्लैक शर्ट्स फॉर मैन, ये भी इससे रिलेटेड जो है ना एक कीवर्ड है, इससे रिलेटेड जो कोई बंदा जो है ना लिखता है। तो अगर मैं इसको हाल ही लिखता हूँ यहाँ पर शर्ट्स फॉर मैन, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे, इसके सिनोनिम्स जो होंगे, अगर कोई बंदा स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखता है, फॉर एग्जांपल बंदा शर्ट्स की स्पेलिंग SHRTS लिख देता है, फिर भी गूगल मेरा ऐड दिखाएगा। सो ये सिनेरियो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। सो इसका मतलब है जी फ्रेज मैच, ये नीचे लिखा हुआ है। अगर सिंपल कीवर्ड लिखेंगे तो वो है ब्रॉड मैच। ब्रॉड जो कीवर्ड होंगे, सिनोनिम्स होंगे उसके, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी, फिर भी आपका गूगल ऐड दिखाएगा। लेकिन अब अगर मैं इनको इन्वर्टेड कॉमास में कर दूँ कीवर्ड को,
तो इसका मतलब है जी फ्रेज़ मैच। इस फ्रेज़ से रिलेटेड जो है ना, इस फ्रेज़ से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, अगर वो भी कोई बंदा लिखेगा ना गूगल पर, तो मेरा ऐड गूगल दिखा देगा, ट्रिगर कर देगा। अब इससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड जी शर्ट्स फॉर मैन, इसको बल्कि यहाँ पर नहीं, मैंने यहाँ पर लिखा जी ना शर्ट्स फॉर मैन। अब देखिए कोई बंदा अगर गूगल पर टाइप करता है जी शर्ट्स फॉर मैन इन पाकिस्तान, फिर भी मेरा ऐड दिखाया जाएगा अगर कोई बंदा टाइप करता है। अगर मैंने इसको यहाँ पे नोटेड कॉमर्स में किया हुआ है, इस तरह अगर मैं कोई बंदा लिखता है जी शर्ट्स फॉर मैन ऑन सेल, अब देखिए ना ये फ्रेज़ थोड़ी डिफरेंट हो रही है, फ्रेज़ मैच। या फिर ब्लैक शर्ट्स फॉर मैन, इस तरह डिफरेंट फ्रेजेस में भी अगर कोई बंदा जो है ना टाइप करता है ना डिफरेंट कीवर्ड्स, फ्रेज़ बस वही होनी चाहिए, शर्ट्स फॉर मैन उस फ्रेज़ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई बंदा टाइप करता है तो फिर भी आपका ऐड ट्रिगर होएगा, आपका ऐड दिखाया जाएगा। अब अगर मैं इसको काट के ये कर देता हूँ जी, ये वाली ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, आई थिंक सो स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अच्छा जी, मैं ये वाली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये जो सी ब्रैकेट है ये, इससे क्या होगा, ये है एग्जैक्ट मैच, नीचे लिखा हुआ भी है। अब बंदा एग्जैक्ट ये कीवर्ड लिखेगा ना, तब ही मेरा ऐड ट्रिगर होगा, तब ही मेरा ऐड दिखाया जाएगा, ठीक हो गया। वो ब्रॉड मैच में क्या था, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं सादा लिखता हूँ कीवर्ड को, तो इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उस पर भी मेरा गूगल ऐड दिखाएगा, इसके सिनोनिम्स हैं उस पर भी मेरा ऐड दिखाएगा, इससे स्पेलिंग मिस्टेक्स पर भी कोई बंदा स्पेलिंग मिस्टेक करके भी कभी कभी ये कुछ टाइप कर देता है, उस पर भी मेरा ऐड दिखाएगा। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर देता हूँ, फिर जो है ना इस फ्रेज से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे, यानी कि शर्ट्स फॉर मैन इन पाकिस्तान, शर्ट्स फॉर मैन ऑन सेल, ब्लैक शर्ट्स फॉर मैन, ब्लू शर्ट्स फॉर मैन, जो फ्रेज है इससे रिलेटेड उस पर मेरा ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ तो सिर्फ इस कीवर्ड पर मेरा ऐड दिखाया जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप जो है ना लिख ले अपने कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर जो कीवर्ड लिख लेता हूँ, शर्ट्स फॉर मैन पे मैं चाहता हूँ जी शर्ट्स फॉर टी शर्ट्स फॉर मैन। इसके बाद जो है ना मैं कहता हूँ जी बाय शर्ट्स फॉर मैन, अगर कोई बंदा लिखे तो मेरा दिखाया जाए। मैं कहता हूँ जी बाय शर्ट्स ऑनलाइन, अगर कोई बंदा गूगल पर लिखे तो मेरा ऐड दिखाया जाए। इस तरह अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप कीवर्ड्स चाहते हैं कि बंदा लिखे तो आपका ऐड दिखाया जाए, तो यहाँ पर लिख लें। मैं आपको मैंने कीवर्ड रिसर्च बल्कि सिखाई भी थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में मैंने पहले सेक्शन में आपको सिखाया था कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। तो आप उस तरीके से भी कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हो गया ये कि आप मैनुअली खुद ही डिसाइड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि टूल्स एंड सेटिंग्स में आके जो आपने कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेना है आपने। अब हो सकता है ये कीवर्ड प्लानर आपका ना आ रहा है, ये वाला सेक्शन ना आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि आप एक बार कैंपेन को रन करें, सेव करें किसी कैंपेन को, या फिर पैसे कोई जमा कराएं गूगल एड्स में, तो फिर आपका ये वाला सेक्शन इनेबल हो जाएगा, टूल्स एंड सेटिंग्स वाला। एक नई कैंपेन आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको ये वाला सेक्शन टूल्स एंड सेटिंग्स वाला चाहिए। बहरहाल आप कीवर्ड प्लानर में आएँ। मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बताया था कि मैं एसईओ की कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कीवर्ड प्लानर को भी यूज़ करता हूँ और उसको भी SEMrush को भी यूज़ करता हूँ। बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप खुद कीवर्ड्स नहीं फाइंड कर सकते तो आपका दूसरा तरीका क्या है, जो अच्छा तरीका है वो ये है जी, ये देखिएगा अभी। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने दो सेक्शंस आएंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। यहाँ पर आपने जो है ना डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स भी करें कि हमें नए कीवर्ड्स चाहिए, और यहाँ पर जो आपका मेन कीवर्ड है जिससे रिलेटेड आप ऐड बना रहे हैं, क्योंकि मैं शर्ट से रिलेटेड बना रहा हूँ, मैंने शर्ट से रिलेटेड मेन अपना कीवर्ड यहाँ पर एंटर करें और पाकिस्तान यहाँ से सेलेक्ट किया और गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर लें सिंपली। और यहाँ पर जो है ना आपके सामने कीवर्ड सजेशंस आ जाएंगे और उनकी एवरेज मंथली सर्चेस कितनी थी हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ से आप कीवर्ड्स जो है ना कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जी मैं ये अपना ऑक्सफोर्ड शर्ट, डेनिम शर्ट, पेंट शर्ट, और उसके बाद जो है ना मेंस ड्रेसेस, नाइक शर्ट्स, ये सब कुछ जो है ना मैं कहता हूँ कि ये बिगर बंदा ड्रेस शर्ट, लॉन्ग स्लीव शर्ट, इस तरह आपको कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आप कीवर्ड कॉपी कर सकते हैं। टी शर्ट, शर्ट, इनको जो है ना मैं यहाँ से कॉपी करके इनको मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ अपने कीवर्ड पर। ठीक हो गया। एक तो तरीका खुद था कि मैनुअली कर लें, एक तरीका मैंने आपको SEO में भी सिखाया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड रिसर्च। एक तरीका ये, और एक तरीका ये कि इसका अपना ही गूगल प्लानर है, वहाँ पर आके आपको कीवर्ड्स कुछ मिल जाएंगे, वहाँ पर जो है ना आप यहाँ पर आके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आप यहाँ पर कीवर्ड्स यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो मैंने कीवर्ड्स कुछ लिखे हैं, मैं और कुछ लिख देता हूँ। टी शर्ट्स, डेनिम शर्ट्स, शर्ट्स ऑन सेल। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ब्रॉड मैच वाले ही कीवर्ड टाइप कीजिएगा ये, क्योंकि ना अगर आप एग्जैक्ट मैच करेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा।
इसलिए जो है ना अच्छा ये है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड ही आप दिखेगा, यानी कि सिंपल कीवर्ड्स कोई ब्रैकेट शैकेट कॉमा नहीं लगाने। इस तरह और अगर मैं देखूं कि पैंट शर्ट में कहता हूँ कि बंदा टाइप करे तो मेरा दिखाना पैंट शर्ट ब्रांडेड शर्ट्स, ठीक है। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं कि जो है ना ये कीवर्ड अगर कोई बंदा इन कीवर्ड्स में से टाइप करे तो ये कीवर्ड्स टाइप करे तो मेरा ऐड ट्रिगर कर देना, ये मैंने गूगल को कह दिया। सो इस तरह जो है ना आपने कर लेना है। अच्छा अब ये है कि न्यू ऐड ग्रुप, अगर आप एक और ऐड ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक तो मैंने ऊपर बनाया ना ऐड ग्रुप, इसको कहते हैं ऐड ग्रुप। पहले हमने कैंपेन की सेटिंग्स की थी, अब हम ऐड ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर चाहें तो आप अपना एक और ऐड ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ के लिए आप जो है ना अलग कीवर्ड्स लिख सकते हैं, शर्ट्स फॉर मैन। अच्छा इसमें क्या होगा, अब पीछे हमने किया था ना वो एक सेटिंग थी कि ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स की एक सेटिंग थी कि मैंने आपको बताया था कि जो है ना आप एक से ज़्यादा एड्स बना सकते हैं, तो जो सा ऐड बेटर वर्क करेगा गूगल उसको जो है ना ज़्यादा दिखाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह ही जो है ना आप अगर 2 एड्स बनाते हैं तो दोनों एड्स की डिफरेंट कीवर्ड्स आप टाइप करते हैं, तो जो है ना इस आप डिफरेंट कीवर्ड्स जो है ना टाइप करते हैं। मैंने उसके डिफरेंट कीवर्ड टाइप किए, उसके डिफरेंट कीवर्ड टाइप किए हैं। अच्छा अगर आप पीछे सेटिंग्स में ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो इनमें से जो सा ऐड ग्रुप बेटर वर्क करेगा, जिस पे ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा गूगल उसको ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर आप पीछे डू नॉट ऑप्टिमाइज को क्लिक करते हैं, जो मैं पीछे सेटिंग करके आया हूँ रोटेट एड्स वाले में, तो अगर आप इसको डू नॉट ऑप्टिमाइज करते हैं तो गूगल इनमें से कभी ये वाला डाटा ले लेगा ऐड दिखाने के लिए आपका, कभी ये वाला डाटा ले लेगा। लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं अगर, तो गूगल जो से दोनों में से अच्छा वर्क करेगा गूगल उसको दिखा देगा। तो पर मैं अभी एक को ही रखता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह आपने कीवर्ड यहाँ पर एंटर कर देने हैं और इसके बाद जो है ना आपने इसको स्टैंडर्ड पे रख लें और इसको यहाँ पे जो है ना सेव एंड कंटिन्यू कर लें। यहाँ पर इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट यहाँ पर फाइनल यूआरएल ऐड करना है। वो कह रहा है कि HTTPS वाली वेबसाइट होनी चाहिए तब ये अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अगर आपको HTTPS अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, मैं आपको एडिशनल एक बोनस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पर यूट्यूब पे आएँ। वैसे तो 1500 रुपये आई थिंक सो आप नेम चीप से बाय कर सकते हैं, और भी डिफरेंट अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से आप जो है ना SSL सर्टिफिकेट बाय कर सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट मैं आपको बताता हूँ पहले होता क्या है। यहाँ पर मैं पहले टाइप कर लेता हूँ जी। अच्छा अगर आपके पास नहीं है ना तो आप यहाँ पर यूट्यूब पे आके लिखिए जी हाउ टू गेट फ्री SSL सर्टिफिकेट। और यहाँ पर जो ये वाली वीडियो है पहली वाली वेबसाइट लर्नर्स की, ये आपको जो है ना 5 मिनट के अंदर अंदर बता देगा कि आपने फ्री SSL किस तरह लेना है। तो इस तरह फ्री SSL आप इस वीडियो को देख के ले लें। फिर अब बताता हूँ SSL सर्टिफिकेट होता क्या। ये देखें, ये लॉक का निशान देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं जी, ये HTTPS हो जाता है, HTTP से ये HTTPS हो जाता है और एक लॉक का निशान आ जाता है। ये जो है ना सिक्योर होने की एक निशानी है। इसलिए जो है ना इसको अगर आप लेना चाहें SSL सर्टिफिकेट फ्री में तो आपको मैंने बोनस पॉइंट बता दिया किस तरह ले सकते हैं। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। अच्छा अब जो है ना यहाँ पर आपने अपना ऐड डिज़ाइन करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखिए जी हेडलाइन 1, मैं लिखता हूँ जी बाय ब्रांडेड शर्ट्स फॉर मैन। इस तरह ही आप अपने जो ऐड की हेडलाइन, यानी कि यहाँ पर जो टेक्स्ट, जिस तरह ये भी तो ऐड का टेक्स्ट है, ये लिंक, ये टेक्स्ट यहाँ आप इसको जो भी लिखना चाहते हैं मैंने लिखा ये। और हेडलाइन 2 में जी मैं लिख लेता हूँ अपना 50% डिस्काउंट लिख लेता हूँ। और हेडलाइन 3 भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बहरहाल मैं 2 ही हेडलाइन रहने देता हूँ, बाय ब्रांडेड शर्ट्स फॉर मैन 50% डिस्काउंट हो गया। डिस्प्ले पाथ में कहता है कि आप क्या इस लिंक के बाद क्या लिखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी शर्ट्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और मैन शर्ट्स लिख लेता हूँ। इससे क्या हो जाता है कि व्यूवर को ना स्पेसिफाई हो जाएगा कि किस टाइप का ऐड है ये। ठीक है ना, एक अच्छा इंप्रेशन आ रहा है शर्ट्स मैन शर्ट्स इस तरह लिख के। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद डिस्क्रिप्शन 1 है जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो नीचे लिखी हुई है ये आप लिख लें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो डिस्क्रिप्शन बाय ब्रांडेड, वैसे ही सैम्पल के तौर पर लिख लेता हूँ शर्ट्स फॉर मैन ऑन एट रीजनेबल रेट्स। इस तरह जो है ना मैंने लिख ली छोटी सी डिस्क्रिप्शन 2 भी अगर आप लिखना चाहें तो मज़ीद लिखना चाहें तो लिख लें यहाँ से। और ये हमने पीछे एक्सटेंशंस क्रिएट की थी, मैंने आपको पीछे क्रिएट करना सिखाई थी। देखें इस तरह आपकी एक्सटेंशंस दिखेंगी, कभी स्ट्रेट लाइन में दिखेंगी, कभी इस तरह दिखेंगी। और हमने कॉल एक्सटेंशन भी पीछे क्रिएट की थी, वो भी देखें यहाँ पर हमारी दिखा रहा है कि ऐसी आपकी दिखेगी वो। इस तरह जो है ना आपने अपना ऐड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। आप इसके एक और भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं
और जो सा उनमें से ऐड बेटर वर्क आएगा, आपको पहले बताया, गूगल इसको ज़्यादा दिखाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, सेव एंड कंटिन्यू। ये कहता है कि आप एक से ज़्यादा भी ऐड जो है ना कर सकते हैं। मैं डेमो के तौर पे शो कर रहा हूँ तो मैं नहीं करता। तो ये आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यू टू कैंपेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो आपकी पेमेंट आपसे लेगा। आप जब पेमेंट करेंगे अपने कार्ड से, और एक बात याद रखिएगा कि अपनी सेटिंग्स में जाके ना मैनुअल पेमेंट्स आपसे पूछेगा, मैनुअल पेमेंट्स करना चाहते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट्स करना चाहते हैं, आपने मैनुअल पेमेंट्स के ऊपर सेलेक्ट करना है। जब आप करेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे, अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड कीजिएगा, वो आपके कार्ड में से जो है ना पैसे काटता रहेगा। 330 रुपया पर डे अगर आप मैनुअल करते हैं तो मतलब 330 मैंने 15 दिन के लिए लगाया था, तो तकरीबन 5000 बनता है, 5000 4970 बनता है, वो काट लेगा आपके अकाउंट में से। तो रोज़ का 330 रुपये आपकी कटेगा यहाँ से डैशबोर्ड में से। तो टोटल आपका जो है ना जितना आप खर्च करना चाहते हैं, जो अब मैंने पीछे सेटिंग की है, जिस तरह आप अपना बजट यहाँ पर लिख सकते हैं पीछे। सो इस तरह जो है ना जब आप कंटिन्यू कैंपेन करेंगे, ऐड कार्ड डिटेल्स करेंगे, आपका ऐड रिव्यू के लिए जाएगा, आपका ऐड रिव्यू के लिए जाएगा, गूगल आपके ऐड को रिव्यू करेगा। ये आपके सामने जो है ना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब आप कर लेंगे ना सब कुछ ओके, सेव यहाँ से कंटिन्यू टू कैंपेन कर लेंगे, तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गूगल आपके ऐड को रिव्यू करेगा। मेरा तो 1.5 से 2 दिन के अंदर रिव्यू हो गया था। मैंने अभी कुछ 1-2 ऐड पहले बनाया था, 1.5 से 2 दिन के अंदर रिव्यू हो जाता है ऐड। अगर कोई मसला है आपके ऐड में तो गूगल आपको बता देता है, आप उस मसले को सही कर लें और दोबारा अप्रूवल के लिए दे दें। अगर वो रिजेक्ट कर देता है आपके ऐड को, तो आप दोबारा नया ऐड बना लें, और जो है ना या फिर उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि जो है ना मैंने अपनी गलतियाँ जो मैंने की थी ऐड में सही कर ली हैं। पर अगर वो मसले आते नहीं हैं, अगर आ भी जाएँ तो कोई ख़ास नहीं है, आप दोबारा नया ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और जो मसला आपने जो गलतियाँ पीछे की थी, जो गूगल आपको बताएगा, वो आपने नहीं दोहरानी। ठीक हो गया। फिर आपकी जितनी इंप्रेशन, जितनी ज़्यादा जगह पे, जितनी जगह पर आपका गूगल ऐड दिखाएगा, वो यहाँ पर आपका लिखा होगा। व्यूज़ कितने आ रहे हैं आपके ऐड पे, वो आपका यहाँ पर लिखा होगा। एवरेज CPC, मैंने अभी पिछले दिन पहले CPV यानी कि वीडियो ऐड मैंने बनाया था, तो इसलिए CPV है। अगर आप सर्च ऐड बनाते हैं तो CPC यहाँ पर आएगा कि एवरेज CPC कितना आपका आ रहा है। मैंने तो 20 रुपया सेलेक्ट किया था अभी आपको जो ऐड मैंने दिखाया, लेकिन गूगल खुद डिसाइड किएगा। बार बार आपको बता रहा हूँ, गूगल अपने ऑक्शन सिस्टम के थ्रू, जो मैंने आपको भी बताया पीछे सबसे पहले बताया, गूगल ऑक्शन सिस्टम के थ्रू आपका CPC डिसाइड करेगा। हो सकता है मेरा 20 रुपया, हो सकता है वो मुझे 10 रुपये मुझे बस पे करना पड़े, क्योंकि इतना कंपटीशन ही नहीं है। और इसके बाद आप अपनी डिफरेंट चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। एड्स एंड एक्सटेंशंस यहाँ से कर सकते हैं, ऑडियंसेस अपनी देख सकते हैं, प्लेसमेंट देख सकते हैं, कहाँ का आपका ऐड दिखाया जा रहा है, डेमोग्राफिक्स कहाँ सिटी में दिखाया जा रहा है, कौन से एरिया में से आपकी, एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। इस तरह आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। सो ये थी जो गूगल एड्स की गाइड। कोई भी अगर आपको जो है ना उसके बारे में क्वेश्चन हो तो वेबसाइट पर digitalmind.com/contactus, यहाँ पर आके मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको रेडीली आंसर दे दूँगा। कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बता दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा। फर्स्ट टाइम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है ना आए प्रॉब्लम, कि बिगिनर लेवल पे होता है ना, फर्स्ट टाइम में अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन नहीं है कि कोई मसला नहीं है। इसके बारे में वो रिसर्च करें। पर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आप गूगल एड्स किस तरह जो है ना आप अपना एक कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। सो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ अपना कॉस्ट पर पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। हमारी पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग होगी, और जो मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो था गूगल एड्स आपको समझाना, जो कि एक प्लेटफॉर्म है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, PPC एडवर्टाइजिंग का। सो या दिस इज़ द एंड। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।